गुलामगिरी महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा घनी विद्रोह की आवाज है, जिसमें भारतीय समाज की जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक सशक्त आलोचना की गई है। इस पुस्तक में फुले ने अपनी प्रेरणा का स्रोत अमेरिका में चल रहे दास्ता विरोधी आंदोलन से लिया और इसीलिए इसे गुलामी का प्रतीक भी माना गया। उनका यह कार्य न केवल शूद्रों और दलितों की स्थिति पर जोर देता है, बल्कि इसे समग्र समाज में सामाजिक न्याय और समानता का एक आंदोलन बना देता है। फुले की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा का सार है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों और अतिशूद्रों को धार्मिक ग्रंथों की आड़ में उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, सामाजिक, सती और आर्थिक रूप से गुलाम बना रखा है और छुआछूत जैसे सामाजिक कुरीतियों की क्रूरता को उजागर किया है। फुले के अनुसार यह हीनता का संबंध धार्मिक अवबोधन और कूटनीति से है, जो शूद्रों के मन में फुले ने ऐतिहासिक तथ्यों को भी प्रस्तुत किया है। तर्क है कि यह शब्दों का संघर्ष था कि ब्राह्मण मूलतः समाज में आधिकारिक तंत्र की शूद्र भारतीय मूल के निवासी हैं। इस तकनीकी विसंगति ने भारतीय समाज को जाति व्यवस्था और छुआछूत के रूप में बांट दिया, जिससे अंततः एक सामाजिक गैर बराबरी की स्थिति गुलामगिरी संवादात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें ज्योतिबा और एक काल्पनिक पात्र ढूंढिबा के बीच बातचीत होती है। यह तरीका पाठकों को सामाजिक अन्याय की वास्तविकता से सीधे जोड़ देता है और समझने में आसानी प्रदान करता है। फुले ने इस संवाद में उन मिथकों की तर्कसंगत आलोचना की है जो ब्राह्मणों ने शिक्षा और श्राद्ध पर आधारित के मुद्दों को प्रमुखता दी। उन्होंने यह बताया कि कैसे ब्राह्मणों ने शिक्षा और शासन व्यवस्था पर अपना वर्चस्व बनाए रखा है, जिससे निचली जातियों को अवसर और ज्ञान से वंचित रखा गया। उन्होंने अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों की प्रशंसा की, जिन्होंने कमजोर तबकों को मानवाधिकारों से अवगत कराया और समाज में समानता की दिशा में शूद्रों और दलितों को एकजुट प्रेरित किया। ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुली लड़ाई सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिससे सामाजिक सुधार का एक नया अध्याय शुरू हुआ। फुले का विश्लेषण और पैशन न केवल उनकी किताब गुलामगिरी को विशेष बनाता है, बल्कि यह उस समय के समाज में जागरूकता और व्यावसायिक समानता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।